नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज भादरा आसपास की खबरों से। और सबसे पहले हम जानते हैं जो कोरोना की खबरें होती है उनके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, किसी प्रकार की आज सैंपल रिपोर्ट भादरा क्षेत्र में नहीं आई है और किसी प्रकार का सैंपल भी आज रविवार का दिन है 27 जून को किसी प्रकार का सैंपल आज नहीं भेजा गया। लेकिन जो डोज लगी है आज कोवैक्सीन की वो बता देता हूं दोस्तों। कुल मिला के 277 डोज वैक्सीन की 18+ वालों को लगी है आज, और वो 77 डोज लगी है। 244 तो भादरा कस्बे में लगी है दोस्तों, जबकि गांधी बड़ी में 33 डोज लगी है। मात्र 2 सेंटरों पर 277 डोज 18+ वालों को लगी है। इसके अलावा कोई कोरोना का समाचार नहीं है दोस्तों, चारों ओर शांति है। लेकिन आज बाजारों में भी भीड़ नहीं थी दोस्तों। जिस प्रकार से अभी भी व्यवस्था ये है कि संडे को बाजार क्लोज रहते हैं, कुछ चुनिंदा आवश्यक सेवाओं वाले संस्थान ही खोले जाते हैं। तो दोस्तों, कुल मिला के आज संडे है, लेकिन हम कुछ विषयों पर हम आज विश्लेषण करेंगे और समीक्षा करेंगे, और बहुत ज़रूरी है दोस्तों ऐसी। उससे पहले मैं आपको एक प्रेरणादायक प्रसंग बताता हूं दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल समिति सावा, तहसील तारानगर, चूरू जिले का दोस्तों ये शिक्षण संस्थान है, जिसके तत्वाधान में स्कूल के अलावा महाविद्यालय कॉलेज भी संचालित होते हैं। दोस्तों, उन्होंने एक अनुपम मिसाल पेश की है, एक संकल्प लिया है, और वो संकल्प पूरे शिक्षण संस्थानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और साफ संदेश की तरफ से हम सभी शिक्षण संस्थानों से ऐसा अनुरोध भी करते हैं कि आप भी इसका अनुसरण भी कर सकते हैं, और ऐसा एक उदाहरण आप भी पेश कर सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने क्या उदाहरण पेश किया है अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, उन्होंने स्थानीय तारानगर विधायक को पत्र लिखकर, स्थानीय तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया को पत्र लिखकर स्कूल संचालन समिति ने ये घोषणा की है, ये मांग की है और ये निवेदन किया है कि हम कोरोना बीमारी से अनाथ हुए बच्चों को कक्षा प्रथम से लेकर स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा देंगे, निःशुल्क अध्ययन करवाएंगे हमारे सावा के सुभाष चंद्र बोस शिक्षण संस्थान में। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा संकल्प है, और इसके लिए स्कूल समिति ने दोस्तों निर्णय भी लिया है, और उन्होंने एक प्रकार से अभियान चलाया है, और इसको लेकर दोस्तों प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, ऐसा समिति के द्वारा बताया गया है। और प्रचार प्रसार इसलिए कराया जाएगा ताकि दोस्तों जो पात्र बच्चा है, जो अनाथ हुआ है, उसके माता या पिता में से कोई अगर कोरोना से उनका देहांत हुआ है, तो दोस्तों ऐसे बच्चों को सही पात्रता उनकी चुनकर यहाँ निःशुल्क शिक्षा दिलाई जा सके। दोस्तों, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, और हम साफ संदेश के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस पब्लिक स्कूल सेवा समिति सावा को जो है साधुवाद देते हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा हम आपको अगर आज समीक्षा करें तो दोस्तों आज हम समीक्षा करेंगे भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की। दोस्तों, जैसा कि विधायक बलवान पूनिया की टीम दोस्तों लगातार लगी है कि किसी प्रकार से भादरा का जो प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें भादरा विधानसभा क्षेत्र, भादरा तहसील क्षेत्र के सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक के दोस्तों रोगी बीमारी युक्त लोग जो है वो यहाँ तक सेवाएं लेने, परामर्श लेने और उपचार करवाने के लिए पहुँचते हैं भादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। लेकिन क्या दोस्तों इसकी व्यवस्थाएं सुचारू हो पाई है, जो कि वर्षों से जिसका रोना रोया जाता है। और दोस्तों, जो लगातार व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ बार बार मुद्दे उठते हैं और बार बार इसको लेकर खुलासे होते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं दोस्तों बहुत लचर और लापरवाहीपूर्ण है। तो क्या वो व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है? दोस्तों, हमने आज एक संडे को, आज रविवार था, हमने एक यहाँ निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया एक प्रकार से, क्योंकि हमारे पास शिकायत आई थी, क्योंकि 24 तारीख की सैंपल रिपोर्ट से 3 कोरोना पॉजिटिव आए थे दोस्तों, और 3 में से 2 कोरोना पॉजिटिव एक घर में आए, और दोनों के दोनों दंपति है, बुजुर्ग दंपति है दोस्तों, और उनका एकमात्र पुत्र है, जिनको यहाँ
आज दवा नहीं मिली। और 24 तारीख के सैंपल रिपोर्ट से वो पॉजिटिव आए थे, तीसरा दिन हो गया आज उनको पॉजिटिव आए हुए, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से उनके पास ना तो किसी प्रकार का कोई फ़ोन गया और ना ही किसी प्रकार की चिकित्साएं सार संभाल उनकी तरफ से की गई। तो दोस्तों हमसे संपर्क किया गया, हमने जब उनको पूछा तो दोस्तों नज़ारा जो है वो आपके सामने है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो दवा की किट जो कोविड को पेशेंट को दी जाती है दोस्तों, 5 दिनों की दवा, वो लाने के लिए अस्पताल में गया था, उनको इनकार कर दिया गया कि आप कल सोमवार को आना। तो दोस्तों कल शनिवार था और कल भी यही व्यवस्था थी और आज संडे था। तो क्या बादरा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शनिवार और रविवार को व्यवस्थाएं नील होती है, व्यवस्थाएं देने में असमर्थ है? क्या ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? अगर कोई इमरजेंसी किसी प्रकार का केस आता है तो दोस्तों क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं? फिर किस प्रकार का दावा हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं? क्या दोस्तों हमारा जो राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो सप्ताह में 2 दिन अपनी सेवाएं एकदम नील कर देता है? क्या मात्र वहाँ एक कंपाउंडर बैठते हैं और कंपाउंडर भी लोगों को इस प्रकार का जवाब देते हैं कि वहाँ किसी प्रकार की प्राथमिक उपचार भी वहाँ नहीं होता है? दोस्तों हम आज गए थे और हमारे सामने बहुत से जो वहाँ मरीज थे दोस्तों वहाँ मौजूद थे, उन मरीजों ने बताया कि हमें दवाई भी बहुत मुश्किल से दी गई है और हमें ये कहा गया है कि यहाँ बेड पे मत लिटाओ, हमारे पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, दवाई लो और अपने घर जाओ। अब ये जो अस्पताल है यहाँ आज के दिन यहाँ दवाई के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते, आप अपने घर जाओ। तो दोस्तों ऐसा जवाब कोई कैसे दे सकता है? क्या मानवता, क्या इंसानियत किसी प्रकार की इन नर्सिंग स्टाफ में नहीं होती? दोस्तों नर्सिंग स्टाफ को, चिकित्सकों को हम भगवान का दर्जा देते हैं दोस्तों। ये अंतिम समय तक किसी बीमार को, मरीज को बचाने का प्रयास करते हैं और यही रीज़न है, यही कारण है कि पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में किसी चिकित्सक को भगवान का दर्जा है। और दोस्तों उनके साथ जो नर्सिंग स्टाफ होता है तो उनको भी किसी प्रकार से भगवान के दर्जे से कम दर्जा नहीं है। तो क्या वो नर्सिंग स्टाफ किसी प्रकार से आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? और मेरा सवाल ये था दोस्तों कि अगर कोविड जैसी बीमारी की जो वर्तमान में महामारी पूरे विश्व में घोषित की जा चुकी है और भारत में महामारी घोषित है और दूसरी लहर से जिस प्रकार से पूरा भारत प्रभावित हुआ और अभी भी 50,000 के करीब रोजाना मामले आ रहे हैं देश में, अभी लहर गई नहीं है पूरी पूर्णतया। तो क्या दोस्तों ऐसे में और शनिवार इतवार को राजकीय सामुदायिक अस्पतालों की ये व्यवस्थाएं होती है कि कोविड के पेशेंट को दवाई नहीं मिलती? तो क्या दोस्तों किस प्रकार हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ, किस प्रकार की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं अपने देश में दे रहे हैं? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और जिसका जवाब मैं तो कहता हूँ विधायक बलवान पूनिया को भी नर्सिंग स्टाफ से, चिकित्सा स्टाफ से और यहाँ के इंचार्ज है उनसे लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार के दावे विधायक बलवान पूनिया करते हैं, और बलवान पूनिया की गलती नहीं है, लेकिन हम साफ संदेश के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे कि आप खुद इनका स्वयं निरीक्षण ना करें, आप स्वयं व्यवस्था देखने ना जाएं, आप किसी बीमार को भेजिए, आपको पता लग जाएगा। आप जनता दरबार लगाइए और व्यवस्था के बारे में पूछिए कि राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी और किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप चाहते हैं, उनके साथ आपके साथ व्यवहार वहाँ कैसा होता है। तो मेरा दावा है विधायक महोदय से कि आपके सामने व्यवस्थाओं का सच सामने आएगा, सच उजागर होगा। दोस्तों बाहर किसी दीवार को रंग रोगन कर देने से, उसको पुतार देने से और भवन को विशाल रूप दे देने से, सुंदरता बना देने से उसकी व्यवस्थाएं सुंदर नहीं हो जाती है। उनके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ बैठता है, उनमें चिकित्सा स्टाफ बैठता है दोस्तों, उनका व्यवहार और उनकी दवा, उनका इलाज, उनकी चिकित्सा सुविधाएं, ये जब पेशेंट को मिलेगी दोस्तों, तब जाके कहीं ना कहीं हम उस व्यवस्थाओं को सुंदर व्यवस्था मान सकते हैं, तब तक नहीं मान सकते। आज हमने अपनी आंखों से देखा है कोविड के पेशेंट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाएं नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये हाल है। तो उन लोगों ने हमने नंबर दिए और उनसे संपर्क किया गया, जो राजेंद्र फौजी है दोस्तों, राजेंद्र सोनी, समाज सेवक, और वो अपने पास इस प्रकार की जो
कोविड की दवा है उनकी किटें अपने पास रखते हैं दोस्तों। वो समाज सेवाएं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं दोस्तों। सैल्यूट है साफ संदेश की तरफ से राजेंद्र सोनी फौजी को दोस्तों। मैं एक बार फिर उनको सैल्यूट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दूसरी लहर जाने को है, सारे समाज सेवी है वो ठंडे पड़ चुके हैं, उनकी व्यवस्थाएं, उनकी सेवाएं एक प्रकार से कमज़ोर पड़ चुकी है। लेकिन राजेंद्र सोनी फौजी की, एक रिटायर्ड फौजी का जज्बा क्या होता है दोस्तों, सीमा पर वो अपना 100% अपना 100% प्रदान करते हैं। उसके बाद में जब रिटायर होकर अपने घर गांव जाते हैं तो दोस्तों वहाँ अपने क्षेत्र में भी वो किस कदर सेवाएं का अपना जज्बा जो है लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, ये देखते ही बनता है। और ऐसे राजेंद्र सोनी, ऐसे राजेंद्र फौजी दोस्तों, उन्होंने जज्बा दिखाया और वो दोस्तों स्वयं किट लेकर उनके घर पहुंचे और 2 किट कोरोना की जो दवा होती है वो उनको प्रदान करके आए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं मिली, जहां से राजेंद्र सोनी जैसे समाज सेवी किट लेते होंगे वहां नहीं मिली, लेकिन इस समाज सेवी के पास में 24 घंटे उपलब्ध है। तो क्या है ये राजकीय व्यवस्था है? क्या सरकारी कर्मचारी बनने के बाद इस प्रकार की ईगो आ जाती है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं आ जाती है, इस प्रकार का घमंड किसी कर्मचारी में आ जाता है? क्या वो सबसे ऊपर हो जाता है, विधायक से ऊपर हो जाता है, आम पब्लिक से ऊपर हो जाता है, व्यवस्थाओं से ऊपर हो जाता है? दोस्तों ये बहुत ही हमें आज ये जो चीज़ खली व्यवस्थाओं को लेकर दोस्तों हमने आपको बताया। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जनता दरबार लगाना चाहिए विधायक बलवान पूनिया को, उनके सामने सच आएगा दोस्तों। पीछे जब पुराने समय में, प्राचीन काल में जब राजा महाराजा होते थे तो राजा किस प्रकार अपनी प्रजा का रियल हाल जानने के लिए और रात्रि को या सुबह या किसी समय भेष बदलकर प्रजा के बीच में निकल जाते थे और प्रजा का रियल सच जो है वो राजा के सामने आता था और उसका इलाज, उसको दुरुस्त, उस व्यवस्थाओं को वो राजा कर दिया करते थे। तो क्या आज के इस तकनीकी भरे युग में, और दोस्तों इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ऐसे युग में हम ऐसी व्यवस्थाओं को सुधार नहीं कर सकते? दोस्तों मुझे याद है राजीव गांधी एक बार भादरा क्षेत्र में आए थे और उन्होंने भादरा क्षेत्र से वो बयान दिया था कि जब मैं जनता को 1 रुपया भेजता हूँ तो 85 पैसे रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, लोग वो चट कर जाते हैं, 15 पैसे जो है वो मूल व्यक्ति तक पहुंचते थे। तो ऐसी व्यवस्थाएं देश के किसी प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं स्वीकार की जाती हो और व्यवस्थाओं में सुधार करने का जिम्मा दोस्तों किसका होता है? ये बहुत बड़ा एक उस समय का बयान था दोस्तों, और जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था और जिसको लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना तक हुई थी। क्योंकि जिस प्रधानमंत्री को ये पता है कि तेरी व्यवस्था लचर है, तो दोस्तों उसका दायित्व तो बनता है कि उस लचर व्यवस्थाओं को सचर बनाए, अच्छा बनाए, ताकि लोगों में उसका मैसेज जाए, उसका संदेश जाए, न कि उस व्यवस्थाओं का हम ढिंढोरा पीटे। दोस्तों यही हाल यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है और मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, और यही हमने कहने का प्रयास किया है दोस्तों। जिस प्रकार से जो पॉजिटिव आए थे उनको दवाई नहीं मिली, उसके बाद में हमने एक प्रकार से अस्पताल का निरीक्षण किया और जिस प्रकार की सेवाएं हमने पाई और जिस प्रकार वहाँ जो अन्य मरीज थे उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार यहाँ व्यवहार किया जा रहा है और किस प्रकार हमें यहाँ महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये व्यवस्था नहीं है। और हमने एक रूम देखा दोस्तों, उस रूम में नर्सिंग स्टाफ बैठकर जो डींगियाँ हाँकता है दोस्तों, वार्तालाप करते हैं, ऐसी ठहाके गूंजते हैं, और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ड्यूटियां वहाँ अक्सर देखने को आती है। और हम आपको दिखा देंगे, अगर किसी को शंका है, विधायक महोदय के किसी व्यक्ति को शंका है या विधायक महोदय को शंका है या किसी अन्य अधिकारी को शंका है, तो ये शंकाएं हम साथ जाकर दिखा देंगे, ये व्यवस्थाएं हम साथ जाकर दिखा देंगे। दोस्तों ऐसी व्यवस्थाओं में सुधार हो, और ये सुधार जो है स्थानीय विधायक, हमारा जनप्रतिनिधि है, वो करे तो ज़्यादा बेटर होगा दोस्तों, क्योंकि उनके
पास पावर है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। आज उनका सत्ता के साथ तालमेल है। तो दोस्तों आज की जो समीक्षा थी वो हमारी अस्पताल पर जो समीक्षा थी वो कैसी लगी दोस्तों। और ऐसी समीक्षाओं के लिए अगर आप कहीं अव्यवस्थाएं देखते हैं और आपको किसी प्रकार की कमी हमारे क्षेत्र में आपको खल रही है और उसको लेकर हम इस प्रकार की आवाज़ बुलंद करें, आपकी आवाज़ को उठाएं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें चैनल के ऊपर आकर ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में लिखे, ऐसे विषयों के बारे में लिखे। हमें व्हाट्सएप से भी आप मैसेज कर सकते हैं ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में। और किसी समस्याओं को लेकर आपके पास अगर कोई वीडियो है तो दोस्तों हमें उस ऐसे वीडियो दीजिएगा। हम आपकी आवाज़ जो है साफ संदेश के माध्यम से सरकार के पटल पर उठाएंगे और अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, तमाम विभागों के अधिकारियों तक। और उसके साथ साथ आपको जनता को भी ये बताएंगे कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे क्षेत्र में हैं और नाम गुप्त रखने की हमारे पास ये हमारी पॉलिसी है। अगर आप चाहते हैं आपका नाम किसी प्रकार से आगे नहीं आए तो दोस्तों वो व्यवस्था हमारे पास साफ संदेश में है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। बेशक हमने आज समीक्षा में ज़्यादा समय लिया है, समीक्षा कुछ लंबी हो गई होगी, लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। इसी के साथ दोस्तों कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।